बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉक्सेस। आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड की डिज़ाइनिंग और के हवाले से जो मेन कमांड हैं जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, मैं अपने ऑटोकैड में आ गया। ये देखें, सबसे पहले नंबर पे जो है रे कमांड, ठीक हो गया। ये ड्रा की है कमांड, रे कमांड। उसके बाद है एक्सएल लाइन कमांड, इसकी शॉर्ट की है एक्सएल। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन तीसरे नंबर पे, ये एक्सएल लाइन कमांड और कंस्ट्रक्शन लाइन ये दोनों सेम एक जैसा वर्क है इन दोनों का, और एक रे कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ड्रा मेन्यू बार में जाऊंगा। ये देखिए, ड्रा मेन्यू में ड्रा के ऊपर ये लाइन हमारी कमांड सबसे पहले हो गई थी। उसके बाद अब रे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि रे को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। वो पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रे क्या होता है? रे का मतलब किरण होता है, जैसे सूरज की रोशनी और शुआएं हैं, ठीक है। वो हमें पता है कि सूरज की एक पॉइंट से निकल रही है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ से कहाँ तक जा रही है इसकी, ठीक है। जहाँ निकलने का पॉइंट का पता है, लेकिन ये नहीं पता किधर तक इसकी शुआएं पहुँच रही है। ऐसे ही रे की कमांड है। इसका एक पॉइंट हमें मालूम होता है, हमें पता होता है, लेकिन दूसरा पॉइंट इसका नहीं पता चलता। तो चलिए, रे की कमांड एक्टिव कर ली। अब मैं यहाँ से स्टार्ट पॉइंट देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये पहला पॉइंट हो गया। अब वो देखो, ये देखें, ठीक है। 1 2 3, ये देखें, जैसे मर्जी लगा ले। आप इसको जितना मर्जी स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर ले, जूम आल कर ले, ये आपको दूसरा पॉइंट नहीं नज़र आएगा, ठीक हो गया। ये देखें, तो ये है रे की कमांड। अब आगे हमने यहाँ से आगे ड्रा मेन्यू से आके सेलेक्ट की थी। अब मैं शॉर्ट की इसको लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे शॉर्ट की लगा के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रे की कमांड शॉर्ट की है RAY, रे, ठीक हो गया। ये रे वगैरह स्टार्ट पॉइंट, ठीक। ये देखें, ये स्टार्ट, ठीक हो गया। ये होगी रे। तो हमने सीखी कि शॉर्ट की के साथ कैसे कहते हैं और ड्रा मेन्यू में आके कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी ड्राइंग में ये डिज़ाइनिंग के हवाले से कैसे काम करती है। ये देखें, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बनाता हूँ, उसको मैं हाफ करके बाकी को ट्रिम कर लेता हूँ। ये देखें, अब देखें, अब मैं इस पर रे की कमांड लगाऊंगा, RA इंटर, ठीक है। अब मैं सेंटर पॉइंट से रे करना चाहता हूँ, मतलब इसको शोआई करना चाहता हूँ। ये देखें, ये अब हमारी विंडो या डोर के डिज़ाइन ऊपर वाले हिस्सा का जो गुलाई होती है आर्क, वो बन गया, ठीक है। ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको तस्वीर में। ये देखें, अब मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये देखें, एक ये था। अब ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे जो कमांड है वो एक्सएल लाइन कमांड और कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। पहले नंबर पे ड्रा मेन्यू में आएंगे और ये देखें, रे के बाद कंस्ट्रक्शन लाइन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रे कमांड में एक पॉइंट का पता होता है हमें और दूसरे पॉइंट का नहीं पता होता, लेकिन कंस्ट्रक्शन और एक्सेल लाइन कमांड में हमें दोनों पॉइंटों का नहीं पता होता कि दोनों पॉइंट हमारे कहाँ। जितना मर्जी स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर ले, ठीक है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, नज़र आ रहा आपको? ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, ठीक है। ये मेन्यू, अब इसकी शॉर्ट की कैसे ये काम करती है, ये देखिए, इसको तैयार करता हूँ। अब शॉर्ट की क्या है एक्सेल लाइन कमांड की? एक्सेल इंटर। ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, ठीक हो गया। इसको एक्सेल लाइन कमांड को कंस्ट्रक्शन लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्सेल लाइन कमांड भी कहते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, अब मैं इनको डल करता हूँ। तो ऐसे ही अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन किसी एंगल पर लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाई जाती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। ये देखिए, एक्सेल की कमांड देंगे, एक्सेल, इसको इंटर करेंगे। ये देखें, नीचे देखें, एक्सेल लाइन स्पेसिफाई अ पॉइंट आर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट ऑफसेट। अगर आप इसको किसी एंगल पर लगाना चाहते हैं
तो जिस भी एंगल पर लगाना चाहते हैं वो एंगल इसको सिलेक्ट करें, ए कर दें। एंगल देना चाहते हैं आप ए इंटर करें, ठीक हो गया। वो कह रहा है इंटर एंगल ऑफ एक्सल लाइन, तो आप कितने एंगल पे लगाना चाहते हैं वो एंगल आप दे दें। फॉर एग्जांपल मैं 45 डिग्री पे लगाना चाहता हूँ, 45 इंटर कर दूंगा, ये देखें ठीक हो गया। जितने मर्जी 40, ये देखें ठीक हो गया। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक्सल इंटर एंगल का ए इंटर, जितने एंगल पर लगाना, मैं 30 पर लगाना चाहता हूँ, 30, ये देखिए ठीक हो गया। तो दोस्तों आपको कोई भी कमांड हो, अगर कमांड आती है, फिर चाहे आप मैकेनिकल का काम करना चाहते हैं, आर्किटेक्चरल का, सिविल का, कोई भी काम करना चाहते हैं, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी मैं बताता हूँ आपको कि इसको अगर ऐसे ही, अगर एंगल की बजाय अगर आप इसको आपके पास कोई रेक्टेंगल है, उसका डिग्री है 90, अगर उसको आप दो हिस्सों में करना चाहते हैं तो ऐसे ही फिर एक्सेल की कमांड दे के भी इंटर कर देंगे, तो फिर आप वो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे ही दो हिस्से हो जाएंगे उसके। तो मैकेनिकल वाले इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं चलिए आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वो एक व्हील डिज़ाइन करते हैं, ठीक हो गया। तो एक्सेल लाइन कैसे कमांड होती है, एक्सेल, ठीक हो गया, ये देखें, और ऐसे ही रे की कमांड देता हूँ, ये रे की कमांड, ठीक हो गया। अब मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे आप मैकेनिकल में या आर्किटेक्चरल में या सिविल में किसी पे में भी ऐसे आप ड्राइंग बना सकते हैं। ये देखिए व्हील या कोई भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मैं इस पे रे की कमांड कैसे लगाऊंगा और एक्सेल की कमांड लगाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले रे की लगाता हूँ, रे की कमांड यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए। अब आप यहाँ से गुजारना चाहते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक हो गया। ये देखिए ऐसे ही इधर आप गुजारना चाहते हैं इधर, ठीक है। अब एक साइड से रहेगी कि अब दूसरी साइड से मैं एक्सेल की कमांड करता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक्सेल और कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों एक है, यहाँ से ये देखिए ठीक हो गया। तकरीबन काम सेम है, लेकिन रे में एक पॉइंट का पता होता है और दूसरे का नहीं पता होता, लेकिन और कंस्ट्रक्शन और एक्सेल कमांड में दोनों पॉइंटों का नहीं पता होता, जितना मर्जी जूम इन जूम आउट कर ले। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।